हम लोग ब्लॉक में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि पैसा चाहिए तब हम परिमार्जन करेंगे, तो उस परिमार्जन के अभाव में अभी तक हम गरीब आदिवासियों की ज़मीन का रसीद जो है कट नहीं पा रहा है। ये एक बड़ा समस्या है। आखिर इस तरीके का दुर्व्यवहार क्यों? ये वही लोग हैं जो कि सरकार बनाने में इनकी अहम भूमिका होती है। ये भी अपना वोट, अपना मत देते हैं बिहार सरकार को कि सरकार बनाए, मुख्यमंत्री बनाए। डायरेक्ट मुख्यमंत्री को वोट तो नहीं देते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र के विधायक को यानी कि एमएलए को ये वोट देते हैं, और वही एमएलए जो है मुख्यमंत्री का निर्माण करते हैं, और ये लोग अहम भूमिका रहते हैं। लेकिन इनके पास जो सुविधाएं, जो सरकार बताती है कि सुविधाएं हैं, लेकिन वो सुविधाएं इन लोगों के पास नहीं है। काफ़ी जो देखिए, इनको ज़रा इनकी तस्वीर आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और इनके घर हम लोग जैसे बड़े महल जैसे घर नहीं है जो कि ढलैया वाले हैं, सारे के सारे खपड़े वाले घर में ये लोग रहते हैं और यहीं पे गुजर बसर करते हैं। लेकिन सबसे अहम जो मुख्य चीज़ें आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि आप लोग भी यहीं के रहने वाले हैं, कि शिक्षा को लेके क्या आप लोग के बच्चे कितना दूर पढ़ने के लिए जाते हैं? चाहे किसी का तबीयत ख़राब हो, वैसी परिस्थिति में लोग कैसे क्या करते हैं? मतलब आप लोग अपने बच्चे के लिए क्या करते हैं? कैसे कहाँ पर पढ़ाने के लिए भेजते हैं? आप कहाँ पढ़ाने के लिए भेजते हैं? ईजा के बाद कहाँ से अधौरे ये पढ़ाते हैं। अच्छा, यहीं पे। तो यहाँ पे कितने क्लास तक का विद्यालय है? 8वां का, अच्छा 6वां तक। और उसके बाद आप लोग के बच्चे? आप बच्चा का हुए देवरी स्कूल में जाते हैं। इस गांव के लोग नौकरी में है, सरकारी नौकरी में? एक आध दूगो है, दूगो चाहिए। कितने मतलब लोगों की आबादी है इस गांव में? अरे आबादी या ढेर, फिर भी लगभग कितने लोग यहाँ पे, कितने गांव घर लोग रहते होंगे यहाँ पे आसपास? घर के बस्ती है, 50 घर का बस्ती है, और 2-3 लोग ही सरकारी नौकरी में। वो किस नौकरी में है? वो भी सरकारी में? मास्टर। अच्छा, शिक्षा मित्र में है। बाकी फोर्स में मान लीजिए बीपीए, बिहार पुलिस में, बीपीएससी में कोई नहीं है? इस सब में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? सर हमारा उम्र का 18-20 होता है। 20 साल? हाँ सर। तो आप पढ़ते हैं कि पढ़ाई छोड़ दिए? पढ़ाई छूट गया सर। पढ़ाई कहाँ हो पाई, गरीबी में कोई व्यवस्था नहीं है सर। तो अब क्या करते हैं आप? सर घर है या अपन खेती बाड़ी थोड़ा बहुत, हाँ कुछ नहीं। तो खेती बाड़ी से उतना हो जाता है कि आप लोग का जीवन चल जाए? नहीं सर, उतना कहाँ चल पाए, उतना है ही नहीं। तो कैसे चलाते हैं आखिर? क्या करते हैं? कुछ ना कुछ तो करना होता होगा ना? वही तरह कहें तो बीतते न बनी जा। अच्छा, ठीक। तो कैसे कैसे? आपकी उम्र क्या है भैया? 20। आप पढ़ते हैं कि अभी पढ़ाई छोड़ दिए? छोड़ दिए पढ़ाई। पढ़ाई छोड़ दिए आप? जी। तो अभी कितने क्लास तक आप पढ़ाई करके छोड़ दिए? इंटर ISC में फेल हुए हैं। इंटर के लिए कहाँ गए थे पढ़ने के लिए? भगुआ गए। जी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं क्या कि अपने पीछे के लोगों को भी देख रहे हैं, चाहे जब से आप होश संभाले होंगे, यहाँ पे की परिस्थिति बदहाली बहुत बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन जो नेता आते हैं वो वादे करते हैं, वादे पे खड़े उतर पाते हैं कि नहीं? नहीं उतर पाते, नहीं करते हैं, कहते हैं मगर करते नहीं। यहाँ विद्यालय में पढ़ाई होती है? यहाँ पे टीचर आते हैं समय से? समय से नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं और कभी नहीं। तो हर साल नेता आते होंगे 5 साल के बाद वोट मांगने के लिए आप लोग के पास? जी, मांगने आते हैं वोट, मगर कहते हैं मगर करते नहीं हैं। अब आप क्या करते हैं जीने के लिए? मान लीजिए जीने के लिए पैसा, अर्थव्यवस्था तो काफ़ी ज़रूरत है, उसके लिए आप क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं, जंगल से महुआ प्यार बीनते हैं, बेचते हैं। उस पर भी तो सरकार रोक लगाई, उस पर भी सरकार रोक लगाई है। चाचा इधर आ जाइए आप थोड़ा सा। तो उस पर भी तो सरकार रोक लगाई है, तो उसमें कैसे आप लोग का मतलब क्या करते हैं? उसमें कैसे आप लोग ला पाते हैं कि अब तो ब्रेक लग गया उस पर? ब्रेक तो लगिए ना गया है। वही एक जीने का सहारा था आप लोगों का? जी, वही जीने का। तो अब क्या करते हैं? अब तो मान लीजिए बंद है, सरकार बंद कर दी है, तो अब क्या कुछ ऑप्शन निकाले हैं आप लोग? अभी तक तो बंद नहीं हुआ है, लेकिन बंद करने की कगार पर सरकार अति कर रही है। इसे अभी फ़िलहाल इस जंगल में हम लोग जब अंग्रेज यहाँ राज कर रही थी, उस वक्त तो हम लोग गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थे। लेकिन फिर भी हमारे देश के जितने नेतागण पुराने जो स्वतंत्रता सेनानी से लड़कर विजय प्राप्त करके स्वतंत्र किए, उसके बाद यहाँ जो है अब जो है सो आज की रेशियो में इस कैमूर पर हम लोग स्वतंत्र जिंदगी आदिवासी कहीं भी इस इंडिया की हमारे भारत भूमि के अंदर जितने हम लोग आदिवासी हैं, कहीं कैमूर पठार में हैं, कोई समतली एरिया में, कहीं
आदिवासी कोई नहीं पाएगा। कहीं भी आदिवासी हैं तो पठार में हैं। उस पठार में आज इस अधवरा कैमूर में जंगल विभाग जो है अपना घोषित करवा लिया है, टाइगर प्रोजेक्ट करने जा रही है। टाइगर प्रोजेक्ट होने का मतलब क्या क्या होगा टाइगर प्रोजेक्ट में? टाइगर प्रोजेक्ट में बाघ है और चीता पोसेगा। अच्छा। और उस जंगल को घेरावदा कर देगा। हम लोग स्वतंत्र जीवन में यहाँ रखते थे, लेकिन अब उसमें फिर मान लीजिए टाइगर प्रोजेक्ट है उसमें, तो फिर ये जो इंसान रह रहे हैं उनका क्या होगा फिर? अब वो उसमें जंगल में नहीं घुसने देगा, जबकि हम लोग का मेन जीवन जीने के लिए वही एक जीविका है। जो जंगल में जाते हैं, लकड़ी काट लाते हैं, महुआ चुनते हैं, महुआ चुनने के लिए, प्याज चुनने के लिए अब जंगल में जो है सरकार नहीं जाने देगी, जंगल विभाग। तो हम लोग कहाँ जिएंगे, कैसे जिएंगे? यानी कि आप लोग कई सालों से मतलब ऐसे ही आप लोग जीते आ रहे हैं? हाँ, कई सालों से? हाँ, बहुत दिनों से। मतलब फिर भी लगभग 100 साल? हाँ, यहाँ से जब से हम लोगों का पूर्वज है तब तक से हम लोग इसी अथी से जी रहे हैं, जंगले झाड़ से। माने आधा खेती से हम लोग जीते हैं, आधा जो ज़िंदगी परवरिश करते हैं जंगल से महुआ, पियाल, आंवला, बहेरा वगैरह चुन करके ही मार्केट में बेच करके जीते हैं। लेकिन अब जो है जंगल घेराव हो जाएगा, टाइगर प्रोजेक्ट हो जाएगा, तो हम लोगों को जंगल में जाने से बाधित होगा। हम लोग नहीं जा पाएंगे। हम लोगों को महुआ, पियाल जो चुने बिनते थे, खाते थे, उस पर आरोप लगा देगी सरकार। अब हम लोगों का जीने का एक साधन था, वो साधन खत्म हो जाएगा। तो काफ़ी साधन खत्म हो जाएगा, तो फिर तो आप लोग मतलब कि गरीब और भी गरीबी स्थिति में, व्यवस्था में चले जाइए। बहुत बड़ा गरीबी स्थिति में क्या यहाँ से अब हम लोग पलायन करेंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? अब सरकार जाने। इस पर जो है बिहार सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि आखिर बिहार सरकार टाइगर प्रोजेक्ट यहाँ पर लाने वाली है, ये इस अधौरा पहाड़ के ऊपर पे। लेकिन यहाँ पे जो लोग बसते हैं, जो कि कई सालों से उनके जीवन का जो भी भरण पोषण ये लोग करते हैं, उसी चीज़ से करते हैं, और वो चीज़ें इन लोगों के पास, इन लोगों के जगह से छीन ली जाएगी, इन लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, तो फिर ये लोग कैसे जी पाएंगे अपनी? जो कि देखिए खेती तो कर नहीं पाते हैं ये लोग, क्योंकि ये कुछ ये भी थे जो कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, ये भी थे कि पढ़ाई कंप्लीट नहीं कर पाए हैं। तो शिक्षा व्यवस्था कितनी ध्वस्त है ये तो आप सुन ही पा रहे होंगे कि क्या यहाँ पर क्या परिस्थिति है, क्या परिवेश है। क्योंकि देखिए आप बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर खपड़े पोस्ट जैसे मकान है, पानी की भी वैसी जर्जर व्यवस्था है, पानी की भी समस्याएं हैं। पानी पीने के लिए लोग काफ़ी दूरों से पानी को लाते हैं, तो ये ऐसी समस्याएं यहाँ पे इन लोगों के बीच में। तो इस पर सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है, और जो टाइगर प्रोजेक्ट ला रही है थोड़ा सा उस पर विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो इनकी आवश्यकताएं हैं, जो ये चाहते हैं, जिन चीज़ों से ये लोग अपना उसे बेचकर आयात और निर्यात करके अर्थव्यवस्था का उपाय जिससे करते थे, और वो चीज़ इनसे छीन लिया जाएगा, तो आने वाले वक्त में ये कैसे जी पाएंगे? इनकी बदहाली क्या परिस्थिति, कैसे ये रहेंगे इस परिस्थिति में, ये सोचने वाली है। सरकार को सोचना पड़ेगा। और इस क्षेत्र के इस वक्त बिहार सरकार के मंत्री हैं जमा खान, जरा सोचिए कि आपके क्षेत्र के लोग कैसे, किस विडंबना में जी रहे हैं आने वाले वक्त में। क्योंकि इन्हीं लोगों के पास आप जाइएगा, वोट बैंक की राजनीति कीजिएगा, वोट मांगिएगा, लेकिन ये समस्याएं हैं, ये आज से नई समस्या नहीं है जो हम अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कई सालों से विगत है, लेकिन हम इस समय आए हैं और इनकी समस्याओं को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि इनकी जो समस्याएं हैं उस पर सरकार क्यों नहीं सोचती है, सदन में इसकी बात क्यों नहीं होती है, विधानसभा में जो करोड़ों रुपए के जो फंड बन रहे हैं वो फंड जा कहाँ रहे हैं, आखिर किस विकास के लिए जा रहे हैं जो विकास इन तक नहीं पहुंच पाया। तो मेरा ये प्रयास था। जय हिंद।